चलो हेलो स्टूडेंट. नाउ टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द लेजर. शायद आप लोग जर्नल ठीक से कर चुके हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेजर के बारे में. नाउ टुडे डिस्कस अबाउट लेजर. लेजर ओके. लेजर. सो पहले हम लोग लेजर के बारे में जानते, फिर हम लोग देखेंगे लेजर है क्या. तो पहले से एक बात बता के रखते आप लोग को, अगर कोई भी स्टूडेंट जर्नल में थोड़ा भी अगर आप लोग कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम किए हैं तो लेजर सीखना बेकार है. आप लोग अभी आज ही लेजर के बारे में कॉन्सेप्ट मिल भी जाएगा एवं सीख भी लोगे आप लोग लेजर, लेकिन जर्नल सीखना ज़रूरी है. उसके बारे में आप लोग को नॉलेज भी मिलेगा. जो लेजर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जर्नल में है. ओके, आशा रखते हैं, वी होप आप लोग जर्नल को ठीक से सीखे हैं. नाउ लेजर, व्हाट डू मीन बाय लेजर. लेजर क्या है सर? सर लेजर, विलियम पिकलेस ये कहा है, लेजर एक वेयर हाउस है. कौन चीज़ का वेयर हाउस ना? वो जो जर्नल एंट्री आप लोग किए हैं उसका वेयर हाउस. इसका मतलब जब जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं उसको कहीं सुरक्षित रखना होगा, तो सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे से कहीं स्टोर करना होगा, तो वो स्टोर करने को बोलते हैं लेजर. विलियम पिकलेस इसीलिए बोला है जे लेजर इज द वेयर हाउस ऑफ ऑल जर्नल एंट्री. तो लेजर क्या है ना, जो जर्नल एंट्री हम लोग सीखे हैं उसको सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे से रिकॉर्ड करना, भाई स्टोर करना. ओके. इससे ज़्यादा लेजर कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन याद रखिए आफ्टर पोस्टिंग जर्नल एंट्री करने, जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्टिंग करने के बाद जर्नल का वैल्यू कम हो जाता. सो फॉर दैट रीजन इज कॉल्ड लेजर इज द किंग ऑफ अकाउंट. आफ्टर preparing journal entry, then it's transferred to the ledger और पोस्टिंग टू द लेजर. जब आप इसको लेजर पे पोस्टिंग कर लोगे तब जो जर्नल एंट्री आप किए हैं उसका वैल्यू कम हो जाता. क्यों? अब जर्नल एंट्री मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिए थे, आप लोग सुने थे, रिकॉर्ड किए थे, डेबिट क्रेडिट एनालाइज करके, अकाउंट क्लासिफिकेशन करके अब रिकॉर्ड किए थे. वो तो फर्स्ट रिकॉर्ड है. उसके बाद उसको कहीं फिक्स स्टोरेज करना होगा, तो वो फिक्स स्टोरेज जब आप कर दिए इसका मतलब जर्नल एंट्री का इम्पोर्टेंस कम हो गया. अब आप जर्नल नहीं भी देखकर लेजर को देखकर आप अपना अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं. सो लेजर इज द वेयर हाउस ऑफ ऑल जर्नल एंट्री. अब देखो, जर्नल तो आप लोग जाने हैं, जो ट्रांजैक्शन को इसको रिकॉर्ड को जर्नल बोले थे उसको आप लोग सीखे भी हैं, और हम तो आशा रखते हैं आप लोग जर्नल ठीक से सीखे हैं. अब उस जर्नल को जब लेजर में लिखोगे उसको अकाउंटेंसी में बोलते पोस्टिंग. इसीलिए बोलते जैसे जर्नल एंट्री उसी तरह लेजर पोस्टिंग, यानी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना. ठीक ना? ऐसे लेजर को हम लोग तीन वे से डिवाइड करते हैं. एक डेटल लेजर, एक क्रेडिटल लेजर, एक डेटल लेजर, एक क्रेडिटल लेजर, एक जनरल लेजर. क्या बोले हम? सब डिवीजन ऑफ लेजर. नंबर 1 डेटल लेजर, डेटल लेजर. नंबर 2 क्रेडिटल लेजर.
And number 3 जनरल लेजर। ये 3 टाइप ऑफ लेजर, डेटर, क्रेडिटर एंड जनरल लेजर। मोस्टली वी यूज द जनरल लेजर, लेकिन डेटर लेजर, क्रेडिटर लेजर भी यूज होता है। और लेजर का सर फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट सर इस तरह होता है, बेसिक फॉर्मेट यही है लेजर का। This debit, this credit, date, particular, JF journal folio, amount rupees, again date, particular, JF, amount rupees. This is the format of ledger. एक और फॉर्मेट है लेजर का, चलो उसको अभी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो यही है हम लोग को जनरल व बेसिक फॉर्मेट। डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीस। ओके, तो सारा लेजर का फॉर्मेट यही होगा सर। इसका कोई और दूसरा चेंजेस फॉर्मेट हम लोग नहीं देखेंगे, यानी यही फॉर्मेट लेजर का। जर्नल का जैसे एक बेसिक फॉर्मेट था, लेजर का भी उसी तरह एक बेसिक फॉर्मेट। याद रखिएगा, लेजर में इतना डेबिट साइड मींस डेट, पार्टिकुलर, जेब, अमाउंट, दिस इज द डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, एंड राइट साइड डेट, पार्टिकुलर, जेब, अमाउंट, क्रेडिट साइड। सो इतना डेबिट साइड, इतना क्रेडिट साइड। डेट से लेके अमाउंट तक इतना डेबिट साइड लेफ्ट साइड का, फिर डेट से लेके अमाउंट तक इतना क्रेडिट साइड। सर डेबिट में आप जो कुछ भी लिखोगे TO2 बोल के लिखोगे, और क्रेडिट में जो भी अकाउंट लिखोगे BY बाय बोल के लिखोगे। डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय। ठीक है, तो याद रखेंगे जो लेजर में डेबिट में जो अकाउंट को पोस्टिंग करेंगे जर्नल से, अभी तो हम बताए थे, तो उसको TO2 बोल के, क्रेडिट में जो लिखेंगे उसको BY बाय बोल के लिखेंगे सर। तो नॉमिनल हिसाब से सीख। तो डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बाय लिखते हैं, याद रखेंगे हम लोग। हाँ, तो डेबिट साइड में हम लोग 2 बोल के लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाय बोल के लिखेंगे। तो बेसिकली ये लेजर का फॉर्मेट है। लेजर क्या है आप लोग को बताए, अगर भूल गए तो फिर से। जो जर्नल हम बनाए हैं, जो जर्नल हम लोग बनाएंगे उसको सिस्टेमेटिक वे से कहीं स्टोर करना, तभी तो आगे जाके हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएंगे। तो अब जर्नल को सिस्टेमेटिक वे से स्टोर करने को बोलेंगे लेजर। लेजर का ये फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। फिर सारा जर्नल को जब आप लेजर में पोस्टिंग कर लोगे तब आपको बैलेंस करने पड़ता है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ अकाउंट। उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ अकाउंट। कैसे करके करेंगे ना, पहले जिधर ज़्यादा होगा उधर को ऐड करेंगे। सपोज मानो डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो डेबिट साइड को ऐड किए, उसको क्रेडिट साइड में लाएंगे। फिर क्रेडिट साइड का सारा आइटम सपोज इधर ऐड करके मानिए 1000 हुआ, और क्रेडिट साइड में है 600, तो लेस करके 400 होगा। ये 400 हो गया आपका बाय बैलेंस, बैलेंस CD। और ये CD को फिर नेक्स्ट मंथ व नेक्स्ट ईयर व नेक्स्ट पीरियड के लिए टू बैलेंस BD करके हम लोग लाते हैं। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ अकाउंट। एक बार फिर से समझाते हैं सर। सारा जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करने के बाद ये सब तो भर जाएगा, फिर जिधर ज़्यादा होगा उधर ऐड करेंगे।
हम एज्यूम किए जो डेबिट ज़्यादा हुआ तो डेबिट को पहले जोड़े, उसको क्रेडिट में ले गए, फिर सारा क्रेडिट का आइटम घटाने के बाद जो ये बैलेंस निकलेगा उसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी मीन्स कैरेड डाउन, सीडी मीन्स कैरेड डाउन, कैरेड डाउन, एंड बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। ओके, तो ये जो सीडी आएगा उसको हम लोग ब्रॉड डाउन करके फिर नेक्स्ट मंथ व नेक्स्ट पीरियड व नेक्स्ट ईयर में ले आएंगे। सर ये नहीं समझे, हसर बद समझाते। सपोज मानो ये जो जर्नल को आप लेजर में पोस्टिंग किए वो मंथ ऑफ जनवरी का है, मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो एंड ऑफ द जनवरी यू फाइंड बैलेंस, एंड ऑफ द जनवरी यू डिटरमाइन बैलेंस। तो ये बाय बैलेंस सीडी होगा 31 जनवरी, 31 जनवरी। बाय बैलेंस सीडी को आप बोलेंगे 31 जनवरी 2020 मान लीजिए। अब ये नेक्स्ट डे मतलब 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2020 को बीडी करके आएगा। तो क्या बोले हम, जिस पीरियड का आप लेजर बना रहे हैं, मानिए फर्स्ट अब बना रहे हैं एक जनवरी महीना का सारा ट्रांजैक्शन को आप पोस्टिंग करना चाहते हैं लेजर में, तो जनवरी का सारा ट्रांजैक्शन आप कर लिए, फिर बैलेंस करेंगे। बैलेंस जो निकलेगा वो जनवरी एंड का निकलेगा, मानिए 31 मार्च का निकला, उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। और उसी बैलेंस को हम ऑपोजिट साइड में ले आएंगे, अगर क्रेडिट साइड में निकला तो डेबिट साइड में ले आएंगे, टू बैलेंस बीडी बोल के। ठीक, उसके बाद वाला दिन मतलब 1 फरवरी, ठीक है ना। अच्छा सर, मानिए और एक लेजर का हम फॉर्मेट ठीक इसी तरह बना रहे हैं कि उसमें बनाने से लाइन थोड़ा ख़राब हो जाएगा, हम उसी तरह फॉर्मेट सेम तरीका का बना रहे हैं सर, सेम तरीका का एक फॉर्मेट बना रहे हैं हम, सेम। ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट, सेम चीज़ लिखते, डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। डेबिट में आप लोग जानते हैं TO2, क्रेडिट में BY बाई। सारा पोस्टिंग आप कर लिए। जैसे इसमें आपको बताए थे कि एज्यूम किए डेबिट साइड ज़्यादा हुआ, चलो इसमें एज्यूम करते क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा हुआ, तो आप पहले क्रेडिट को ऐड किए, उस जो ऐड किए वही अमाउंट को यहाँ ले आए। और याद रखिएगा डबल लाइन से लेजर का बैलेंस डबल लाइन से क्लोज होता है, तो यह इसको इधर ले आए, डेबिट में ले आए। जैसे ये बैलेंस इधर क्रेडिट साइड निकला था, अब ये बैलेंस इधर निकलेगा क्योंकि इधर तो कम है, तो जो भी निकला वो क्रेडिट में निकला व डेबिट में निकला, जो बैलेंस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सीडी, टू बैलेंस सीडी। और फिर ये डेबिट में निकला बोल के यहाँ इसको फिर क्रेडिट में ट्रांसफर करने होगा, बाय बैलेंस बीडी। ओके, डेट जो बैलेंस निकला वो मंथ का या एंड 31 मार्च मान लिए, सॉरी 31 जनवरी मान लिए, इसको 1 फरवरी में ले आए, ठीक ना। तो हम ये समझाएं जो बैलेंस क्रेडिट में भी निकल सकता है, डेबिट में भी निकल सकता है। जैसे ये क्रेडिट में निकला, ये डेबिट में निकला, तो जिधर ही बैलेंस निकलेगा उधर होगा सीडी, जिधर बैलेंस निकलेगा उधर होगा सीडी। उसको जब ले आएंगे तो हो जाएगा आपका बीडी, ठीक ना। अब याद रखिए, अगर डेबिट ज़्यादा हुआ, क्रेडिट साइड बैलेंस निकला, तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। यानी ये फॉर्मेट में हम जो दिखाएं ये डेबिट बैलेंस है, और इस फॉर्मेट में जो बैलेंस निकला
इस फॉर्मेट में जो बैलेंस निकला ये क्रेडिट बैलेंस है। क्यों ना, क्रेडिट ज़्यादा हुआ। तो आप लोग ये भी सीख लिए कि किसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, किसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। डेबिट बैलेंस क्या ना, डेबिट साइड अगर ज़्यादा हुआ, क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। डेबिट साइड अगर ज़्यादा हुआ, क्रेडिट साइड में बैलेंस निकला तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा हुआ, डेबिट साइड में बैलेंस निकला तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ठीक ना। बेसिकली लेजर का थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ही है सर। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में चलेंगे, कैसे करके हम लोग लेजर को पोस्टिंग करेंगे, यानी जर्नल जो एंट्री हम लोग बनाएं उसको किस तरह से पोस्टिंग करेंगे। आफ्टर पोस्टिंग ऑल जर्नल एंट्री फ्रॉम ए पर्टिकुलर पीरियड, मंथ और ईयर, देन यू फाइंड आउट द बैलेंस। आफ्टर posting all journal entry in about 1 month, quarterly, periodically, yearly, then you determine the balance. Okay, तो याद रखेंगे जे लेजर इज द warehouse of all journal entry. ठीक है। नाउ डू द प्रैक्टिकल सम ऑफ द लेजर। इरेज कर देते इसको। है सर, लेजर का क्लासिफिकेशन में बोले थे डेटल लेजर, क्रेडिटल लेजर और जनरल लेजर। डेटल लेजर क्रेडिटल लेजर को भी बताएंगे, लेकिन जनरल लेजर ही हम लोग को ज़्यादा यूज़ है। डेटल लेजर क्रेडिटल लेजर उतना यूज़ नहीं है दिखाएंगे, ऐसे बात नहीं है, ऐसे बात नहीं है। ये दोनों का जो इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम नहीं बोले, और यूजेबल जगह में जनरल लेजर ज़्यादा यूजेबल देखोगे आप लोग। ठीक है, इरेज करते हैं। ओके, सिंपल 3-4 तो जर्नल एंट्री को लिखते पहले हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब लोग जर्नल एंट्री जानते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, हम नरेशन नहीं लिखते, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए मान लेते 1 लाख मान लेते हैं, 1 लाख। सेकेंड मान लेते गुड्स परचेज किए कैश में, परचेज गुड्स फॉर कैश, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हम जर्नल एंट्री लिख लेते 20,000। ठीक ना। गुड सोल गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 40,000। wages account debit to cash, wages account debit to cash 10,000। okay, purchase goods on credit from Ram, so purchase account debit to Ram, purchase account debit to Ram 15,000। ओके, कैश रिसीव, अच्छा सॉरी, सोल गुड्स टू हरी, सो हरी अकाउंट डेबिट, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल ऑन क्रेडिट 20,000। 1 2 ये सब जर्नल एंट्री अपना मन से ले रहे हैं सर। 3 4 5 6। नंबर 7, कैश पेड टू राम, कैश पेड टू राम रुपीज 10,000। नंबर 8, कैश paid to Ram, I don't make the journal entry, cash paid to Ram, Ram account debit to cash
राम अकाउंट डेबिट टू कैश, राम अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000, कैश रिसीव फ्रॉम हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी 15,000। ओके, तो ये जर्नल एंट्री को हम अपना मन से लिखे, और लिखते लिखते आप लोग को बोल रहे थे कि ये मानो है, ये सब तो जानते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। ये जर्नल एंट्री हम लोग करनी है। अब इसको कहीं सेफ जगह में स्टोर करेंगे जिसका नाम है लेजर। तो आप लोग देखो कितना अकाउंट है यहाँ। पहले देखो कैश अकाउंट कैपिटल 2 हुआ, परचेज 3 हुआ, सेल 4, वेजेस 5, राम 6, हरी 7, सेल 8। ओके, तो टोटल 8 अकाउंट है। अगर हम गिने तो टोटल 8 अकाउंट है। तो हमको 8 अकाउंट करना होगा सर, हर अकाउंट अलग अलग, यानी कैश अकाउंट एक ठो, कैपिटल अकाउंट एक ठो, परचेस अकाउंट एक ठो, सेल अकाउंट एक ठो, इस तरह से 8 अकाउंट हमको खोलना होगा। तो सर आप लोग को हम दिखाएं लेजर का फॉर्मेट, वही फॉर्मेट हम खोलेंगे। पहले कैश अकाउंट। सर जब हम यहाँ खोल रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत मेरे को अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको माफ़ कर दीजिएगा। क्यों, हम तो सही फॉर्मेट आप लोग को बता दिए हैं सर, है ना। ये सब थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा सर, है ऐसे लिखिए। सर डेट पार्टिकुलर कैसे लिखना चाहिए वो तो आप लोग को पता है, हम तो दिखाएं आप लोग को। कैश या डेबिट क्रेडिट जरूर दे देते। परचेस अकाउंट है, हम लोग एक परचेस अकाउंट भी खोल रहे हैं, ठीक उसी तरह फॉर्मेट सर, सेम फॉर्मेट, ठीक है। और क्या अकाउंट खोलना होगा सर, सेल अकाउंट खोलिए एक। ओके, सेल अकाउंट खोलेंगे इस तरह, सेल अकाउंट ये हो गया सर इतना। ओके सर, और क्या खोलेंगे सर, वेजेस अकाउंट खोलिए। ओके, वेजेस अकाउंट भी इस तरह खोल रहे हैं सर। और क्या खोलेंगे, राम अकाउंट खोलिए सर, राम अकाउंट। ओके सर, राम अकाउंट भी हम लोग खोल रहे हैं। तो सर अब कैसे करके आप स्केल को बैठाओगे, लेजर का किस तरह टेबल को बारोगे, स्केल बैठाओगे, फिर ऐसे मानो स्केल बैठा, ये इस लाइन छोड़ दोगे, यहाँ से इतना करोगे, यहाँ से इतना करोगे, यहाँ से इतना करोगे, फिर ये लाइन देखो, यहाँ से इतना, फिर यहाँ से एक साथ देखो कितना अकाउंट हम लोग एक साथ एक कॉपी में बना ले रहे, देख रहे सर। ये भी सिखा रहे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऊपर वाला जो कॉलम खींचे थे उसको देख देख के, फिर उसी तरह यहाँ से यहाँ देखो, हर अलग अलग लेजर हो जा रहा। अब हर अलग अलग लेजर हम एक बार में, अगर ये आप लोग को कॉपी में दिखाते तो ये इसी तरह से कराते गए। एक एक करने से तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा सर। लेकिन देखो अगर आप लोग ऐसे कर दिए, ऐसे करके कर, तब गलत हो गया सर। हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ से इतना, ओके, फिर यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना, समझ गए ना। ओके सर, देखो ये यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, लेकिन हमको 8 ठो करना है सर, और भी 3 ठो चाहिए, उसको हम बाद में इधर कुछ इरेज करके करेंगे। फिलहाल करते डेबिट के लिए एक ठो कैश अकाउंट खोले, एक ठो कैपिटल अकाउंट खोलना होगा सर। उसके बाद कैश तो खोला, ये सेल अकाउंट खोल कर दिए सर। उसके बाद ये परचेस अकाउंट कर दिए सर। अच्छा, परचेस अकाउंट पहले करना चाहिए था। ओके, नो प्रॉब्लम, कहीं भी खोल सकते हैं हम। परचेस अकाउंट कर दिए, अलग अलग अकाउंट सारा खोल रहे हैं सर। और क्या खोलेंगे सर, राम अकाउंट कर देते, राम, फिर बाद में देखते, ठीक है सर। जो समझाए थे आप लोग को
डेबिट साइड में 2 लिखते, क्रेडिट साइड में बाय, हर अकाउंट में वही सर। और डेट पार्टिकुलर ये नहीं लिखा, आप लोग जब बनाओगे सर जरूर लिखना। हाँ, तो सर डेबिट साइड में 2 लिखते, क्रेडिट साइड में बाय, हर अकाउंट में डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय, 2 बाय 2 बाय 2 बाय। सर कैसे करके आप इसको करेंगे, ये जर्नल एंट्री को यहाँ कैसे पोस्टिंग करेंगे। देखो सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है ना सर, कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। ये कैश अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। ये जर्नल करने के बाद हम क्या किए, अपना कॉपी में लेजर बनाए, लेजर का कॉलम बनाए, फिर इस कैश अकाउंट में हम पोस्टिंग करेंगे। कैश अकाउंट में हम पोस्टिंग करेंगे 1 लाख रुपया। तो सर कैश अकाउंट क्या है सर, मेरा बात में ध्यान दीजिए, लेजर टेक्निक है सर। कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है सर। कैश अकाउंट का डेबिट इधर होता है, तो इधर डेबिट में लिखेंगे। आप लोग को हम बताएं, डेबिट में अगर कुछ भी लिखोगे तो TO2 बोल के लिखना है, TO2। सर क्या लिखोगे कैश अकाउंट में ना, इसका ऑपोजिट, इसका नीचे जो है क्या सर, कैपिटल है, तो 2 कैपिटल, 2 कैपिटल 1 लाख। सर जानते हैं, जब भी हम कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट का डेबिट में लिखे, क्या लिखे, 2 कैपिटल। तो जब हम भी आप लोग को समय छोटा उम्र में थे तो हमको कैसे लगा, अरे कैश अकाउंट में कैपिटल लिख दिए, मन में जांच नहीं रहा था। नहीं सर, इसको ऐसे मत सोचो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपिटल अकाउंट का काम कर लिए, आप कैश अकाउंट का ही काम कर लिए। एकदम थोड़ा देर के लिए एकदम अपना कॉन्सेंट्रेट रखो, जो कैश अकाउंट डेबिट में लिखना है, हम कैश अकाउंट डेबिट में लिखे। डेबिट में लिखने के लिए 2 लिखना पड़ता है, 2 लिखे, क्या लिखेंगे, इसका नीचे जो है। अब ये कैश अकाउंट का काम हो गया। अब आप कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्या है सर, क्रेडिट है, क्रेडिट। ये आपका कैपिटल अकाउंट है, ये आपका क्रेडिट है, तो इधर लिखना। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बोला तो क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिट में आप तो सिखाए सर, क्रेडिट में कोई चीज लिखने से BY बाय लिखना पड़ता है, BY बाय। हाँ सर, लिखने पड़ता है BY बाय। तो सर बाय अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे सर, जैसे कैश अकाउंट में डेबिट में हम इसका नीचे वाला को लिखे, तब इसका ऊपर वाला में लिखेंगे। ऊपर वाला जो है क्या लिखेंगे, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट 1 लाख। ओहो सर समझ गए, मतलब आप बोलना चाह रहे इसका नाम उसमें, उसका नाम इसमें। सर उस तरह हम कुछ नहीं बोले, वो आप लोग अपना मन से कर लिए। हम क्या बोले ना, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट का डेबिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसका नीचे जो है 2 कैपिटल लिख दिए। 2 कैपिटल क्या दरकार, क्या 2 तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल बोले हम। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखेंगे तो इसका ऊपर में जो है क्या, कैश, तो इधर लिखने से बाय लिखने पड़ता, बाय कैश लिख दिए। सो इट इज कॉल्ड द लेजर पोस्टिंग। ये जर्नल से ये लेजर को पोस्टिंग की। और अगर यह डेट रहता, हम तो 1 2 3 4 दिया, डेट रहता तो दोनों में ये डेट लिखते। तो डेट तो अभी नहीं है, हम तो नहीं दिए डेट, तो यहाँ एक नंबर दे दी, 1 नंबर यहाँ भी और यहाँ भी। सेकंड देखो सर, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सर कैश अकाउंट तो ऑलरेडी आप किए हैं, तो परचेस अकाउंट करना है, हम तो कर लिए परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट है, ठीक उसी तरह परचेस अकाउंट डेबिट, यहाँ चला है डेबिट, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेबिट में क्या लिखना है, 2 बोल के क्या लिखेंगे, इसके नीचे जो क्या है, कैश है, टू कैश अकाउंट कितना सर, 20,000 लिख दिए सर। ओके, बढ़िया की, परचेस अकाउंट का काम खत्म। अब कैश अकाउंट क्या है सर, डेबिट है ना क्रेडिट, सर क्रेडिट है। कैश अकाउंट ये क्रेडिट इधर होता है, इधर लिखने से बाय लिखने पड़ता है। सर बाय क्या लिखोगे, इसके ऊपर में जो है बाय परचेस। आ रहा ना समझ में सर, क्या है लेजर पोस्टिंग है सर, ये तो टेक्निक है, टेक्निक। ये 2 हो गया। यहाँ अगर डेट रहता था हम डेट लिखते, फिलहाल डेट तो हम नहीं दिए, इसलिए डेट नहीं लिखे सर। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कैश अकाउंट तो ओपन है, सेल अकाउंट करना होगा, हाँ सर सेल अकाउंट तो आप बनाए। कैश अकाउंट क्या है, डेबिट है, कैश अकाउंट का डेबिट ये होता है। डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखने से TO2 लिखेंगे। 2 क्या लिखेंगे सर, इसका नीचे जो है टू सेल अकाउंट। टू सेल अकाउंट कितना सर, 40,000। अब सेल अकाउंट क्या है सर, क्रेडिट है, ये सेल अकाउंट क्रेडिट इधर, इधर क्या लिखोगे सर, उसका ऊपर में जो क्या है बाय कैश है, बाय कैश लिख दिए 40,000।
ठीक ना, ये आपका 3। सर नेक्स्ट वेजेस अकाउंट डेबिट का। सर वेजेस भी खोलना पड़ेगा। हाँ सर वेजेस तो खोले हम, नहीं वेजेस अभी हम नहीं खोले ना सर। एक काम करते, ये कर लेते, ये पहले कर लेते कि वो मेरा खोला हुआ बोल के, उसके बाद वेजेस करते। लेकिन लेजर सीरियल भाई सीरियल करना चाहिए, तो फिलहाल हम इसको खोले बोल के कर लेते हैं। हाँ सर, नहीं छोड़िए, आप लोग को प्रॉब्लम हो, इसको काट के हम वेजेस ही कर देते, इसको काट के हम वेजेस ही कर देते, वेजेस। सर वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ सर वेजेस अकाउंट का डेबिट में लिखेंगे टू कैश, आप तो सिखा दिए। टू कैश कितना लिखेंगे सर? 10,000। सर कैश अकाउंट क्या, क्रेडिट कैश अकाउंट इधर है सर, इधर क्या लिखोगे? आप ही लोग बोलो। हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं? यस बाय वेजेस बोल रहे हैं, एकदम सही बोले सर, 10,000। ये था आपका 4 नंबर, लेकिन एक्चुअल में यहाँ डेट लिखना पड़ेगा। सर वेजेस तक जब कर लिए तो वेजेस तक हम इरेज कर देते कि ये सबको तो पोस्टिंग करना है, तो यहाँ हम और 1 2 3 4 5 और 3 ठेकान आराम से बना लेंगे सर। हम ये 3 ठेकान यहाँ फिर से बना लेते हैं। देखो कैसे हम एक साथ 3 ठेकान बनाना सिखा रहे हैं आप लोग को। ऐसे किए, ओके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और एक तो बनाना है सर, तो एक तो इरेज करके बनाएंगे। फिलहाल ये कर लेते। देखो ऐसे खींचिए, ऐसे, हाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर ऐसे, समझ रहे ना? सेम वही एक साथ 2 लेजर का कॉलम बन जा रहा है मेरा। ये स्केल में बनेंगे तो हम लोग को टेढ़ा बेका नहीं होगा। यहाँ जैसे मेरा थोड़ा टेढ़ा बेका हो जा रहा, हम लोग को तो नहीं होगा सर, ठीक ना? तो अब क्या है, परचेस तो अकाउंट खुला हुआ है सर, तो खाली राम अकाउंट खोलना है। राम डेबिट क्रेडिट सर दे देते, ये देना नहीं देने से कैसे लगता है। तो देखो परचेस अकाउंट डेबिट है, परचेस अकाउंट डेबिट यहाँ है, क्या लिखेंगे सर? यहाँ 2 सर राम लिखिए ना, आपको बस बताए राम कितना 15,000, ठीक है ना? तो राम अकाउंट क्या है सर? क्रेडिट है, तो राम अकाउंट का क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। कितना लिखेंगे सर? 15,000 ही लिखेंगे सर, ओके सर। फिर हरी अकाउंट डेबिट टू सर। सर हेल्थ तो सर खोला हुआ है, खाली हरी खोल दीजिए। हाँ सर हरी खोल देते, हरी अकाउंट खोल देते। तो हरी अकाउंट डेबिट है सर, हरी अकाउंट को डेबिट में लिखिएगा तो हाँ सर जरूर लिखेंगे। डेबिट में लिखने से 2 क्या लिखोगे? 2 शेल, 2 शेल लिखेंगे। कितना लिखेंगे सर? 20,000 लिखेंगे, ओके। तो सर सेल अकाउंट तो क्रेडिट है, सेल अकाउंट का आप क्रेडिट में लिखोगे ना? हाँ सर क्यों नहीं लिखेंगे, बाय हरी करके लिखेंगे, बाय हरी करके 20,000 लिखेंगे, ठीक ना? फिर सर देखिए राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो राम अकाउंट डेबिट में लिखेंगे ना? हाँ सर लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना लिखेंगे सर? कैश 10,000, ओके सर। और कैश अकाउंट में क्या लिखोगे सर? बाय राम। हाँ सर बाय राम लिखेंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट है, बाय राम लिखेंगे 10,000। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, तो कैश अकाउंट डेबिट में लिखोगे सर? हाँ सर कैश अकाउंट का डेबिट में लिखेंगे, टू क्या बोल के लिखोगे? टू हरी, टू हरी लिखेंगे। कितना लिखेंगे सर? 15,000। ओ आर लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक ही बना ली तब। टू हरी 1 2 3 4 5 तो 7 ठो लेजर था। हाँ सर टू हरी लिख दिए। तो हरी अकाउंट में क्या लिखोगे सर? बाय कैश। कितना लिखोगे सर? 15,000 लिखेंगे, ओके। तो ये था सर आपका लेजर पोस्टिंग, यानी जाननाल से लेजर को पोस्टिंग। हाँ सर कुछ है प्रॉब्लम? अब देखो जो बैलेंस सिखाया था उसको भी दिखा रहे। हम बोले थे ना जिधर ज़्यादा होगा उधर ऐड कीजिएगा। देखो सर किधर ज़्यादा हो रहा, देखो देखो इधर 1,55,000 इधर ज़्यादा है सर, उधर उतना नहीं है। तो 1,55,000 इधर ले गए। इधर कितना है सर? 40,000 है। 20 30 40 तो माइनस कर दो 40, तो 1,15,000 आ रहा, ये बैलेंस आ रहा। तो हम बोले थे जो बैलेंस आएगा उसको लिखोगे बाय बैलेंस CD,
बोले थे ना सर। अब इस CD को आप फिर से यहाँ लिखोगे टू बैलेंस BD करके, मेरा जगह थोड़ा शॉर्टेज हो गया, लेकिन कोई बात नहीं सर, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेबिट बैलेंस। उसी तरह कैपिटल अकाउंट को अगर देखोगे तो हम उसी तरह से कॉलम बना लिए। तो इधर जोड़े 10,000, इधर तो कुछ नहीं है 10,000, तो सर यहाँ तो माइनस करने का कुछ नहीं है, ये तो बैलेंस तो यही 10,000 होगा। हाँ सर, इसी को लिखोगे आप टू बैलेंस CD, इसी के लिखोगे आप टू बैलेंस CD, और इसको ले आओगे बाय बैलेंस BD करके। तो ये आ गया आपका क्रेडिट बैलेंस। देखो इसका इधर ज़्यादा हुआ था कैश का, इधर CD निकला था, लेकिन इसका CD इधर निकला। सर इसको दिखाइए थोड़ा, इसको, ये सब उसी तरह है, छोटा है बोल के हम उतना नहीं किए। इधर देखो, इधर ऐसे किए सर, बढ़िया से देखिएगा, ऐसे किए, ऐसे किए, है ना सर। इधर देखो 15,000 है, इधर भी 15,000 है, तो माइनस करके 5,000 हुआ ना सर। तो ये बैलेंस निकला, इसको बोलेंगे टू बैलेंस CD, और इसको फिर यहाँ आप लाओगे बाय बैलेंस BD 5,000। ओके, ये तो मिट गया, 15,000 था ये। हाँ सर, इसको देखो, इधर ज़्यादा है 20,000, इधर हम पहले ऐड कर दिए, इसको इधर लाए 20,000 को, इसको माइनस किए तो 5,000 बैलेंस निकला। इसको लिखेंगे, जिधर ही बैलेंस निकलेगा उधर CD, बाय बैलेंस CD, इसको फिर यहाँ लाएंगे टू बैलेंस BD 5,000। समझ गया ना CD BD कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर बैलेंस निकलेगा उधर CD, उसको अपोजिट साइड में लाएंगे BD। ये सबको नहीं किया, अगर करना चाहते तो कर सकते थे, इसमें थोड़ा ज़्यादा जगह था। इधर देखो 10,000 ज़्यादा, इधर ऐड किए पहले 10,000, इसको इधर लाए 10,000, तो लेस करके जो आया वो हो गया बाय बैलेंस CD 10,000। इसको आप ले आए टू बैलेंस BD, कितना 10,000। सर यही हल्ला करते हैं स्टूडेंट लोग, लेजर लेजर कितना हार्ड चीज़ है, कुछ नहीं है सर, इजी चीज़। अब देखो सर, ये जर्नल को जब आप लेजर पोस्टिंग कर लिए तो ये जर्नल का वैल्यू कम हो गया, क्यों, आप जर्नटी को कहीं बढ़िया ढंग से रिकॉर्ड कर लिए। इसी को बोलते हैं लेजर एंड लेजर पोस्टिंग, ठीक है ना सर। तो एक बात तो समझ में आ गया, अगर मानिए ये परचेज गुड फ्रॉम राम, अब जर्नल एंट्री सही होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। सब बात को ध्यान दीजिए, सामान खरीदे क्रेडिट में राम से, जर्नल एंट्री होगा परचेज टू राम। लेकिन ये जर्नल एंट्री आप अगर रॉन्ग कर देते, मानिए राम टू परचेज कर दिए, तो आपका लेजर में भी पोस्टिंग रॉन्ग हो जाएगा, यानी अकाउंट भी गोलमाल हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोले थे ये जर्नल मेन है सर। अगर जर्नल आपसे नहीं आता है तो लेजर सीख के फ़ायदा नहीं है, यानी जर्नल सही होगा तभी आपको लेजर सीख के फ़ायदा है। तो एक बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, जर्नल रॉन्ग होने से लेजर ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना सर। अब थोड़ा से दूसरा टाइप का लेजर देखते सर। दूसरा टाइप का लेजर मतलब हम दिखाते आप लोग को, ये मानिए एक जर्नल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000, मशीन अकाउंट डेबिट, इसको हम लोग कंपाउंड एंट्री बोलते थे, 15,000 टू कैपिटल। सर ये जर्नल एंट्री है, मान लीजिए 30,000, इसका लेजर कैसे करेंगे सर, क्या दिक्कत है सर। इसका लेजर हम दो तरह से सोच के कर सकते हैं, दो तरह से सोच के कर सकते हैं। अब ये जो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोल रहे, तो टू कैपिटल बोल रहे हैं ना सर, टू कैपिटल। तो देखो ये आपका कैपिटल अकाउंट था, याद है ना, कैपिटल क्रेडिट है, तो क्रेडिट में क्या लिखोगे, इसका ऊपर में जो है क्या लिखोगे, बाय कैश, बाय फर्नीचर, बाय मशीन। समझ पाए? नहीं सर नहीं समझे, चलिए हम दिखाते हैं। हम उतना कॉलम को उस तरह नहीं बनाते, हम ऐसे बोले ये कैपिटल अकाउंट है आपका।
कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट है, तो क्रेडिट में तो बाय लिखना पड़ता है, बाय जो ऊपर में, बाय ऊपर में तो 3 चीज़ें लिखोगे, बाय कैश 10,000, लिखोगे बाय फर्नीचर 5,000, लिखोगे बाय मशीन 15,000। हो गया कैपिटल अकाउंट का खेला। अब सर अब ठीक है, कैश अकाउंट में क्या लिखोगे सर, कैश अकाउंट का डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट, मान लो इसको हम मिटा लेते, ये मेरा कैश अकाउंट है, ठीक ना, ये तो कैश अकाउंट था भी ऐसे, तो ये कैश अकाउंट है सर, कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखने से टू लिखना पड़ता है, क्या लिखेंगे टू कैपिटल। सर ठीक है, आपका बात सुन लिए, टू कितना पैसा लिखोगे सर, कैश का जितना पैसा उतना लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, यानी यहाँ 3 चीज़ लिखे दिया, तो कैश खाली लिखना 10,000 लिखेंगे। फिर फर्नीचर अकाउंट, मानो फर्नीचर अकाउंट में क्या लिखेंगे, फिर टू कैपिटल लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5,000। सर मानो ये फर्नीचर अकाउंट है, मानो ये फर्नीचर अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट में भी आपको डेबिट है लिखना है, तो डेबिट में 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका नीचे जो नीचे तो एक ही चीज़ है कैपिटल, कितना लिखेंगे 5,000 लिखेंगे। तो इसमें हम लोग पहले कैपिटल लिख लिए, इसके बाद इसमें लिखे। सर क्यों, हम लोग अगर इसमें लिखते तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट क्रेडिट में लिखोगे। ऐसे कदापि मत सोचना जब डेबिट को क्रेडिट में लिख दे रहे, क्रेडिट को डेबिट, ऐसे नहीं तो किया, हम तो कैश अकाउंट डेबिट तो क्या, उसका अकाउंट में उसका नीचे जो है उसको लिखे, क्रेडिट के अकाउंट में डेबिट का जो नाम है वो लिखे, ठीक ना सर। तो ये सब एंट्री भी हम लोग इस तरह से लेजर पोस्टिंग करके फिर उसी तरह से सीडीबीटी करेंगे। ओके, शायद आप लोग को लेजर समझ में आ गया, हमको लग रहा है जब आप लोग समझ गए लेजर में कोई दम ही नहीं है सर। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है सर आप जर्नल जो बना रहे हैं उसके बाद लेजर पोस्टिंग करेंगे, नहीं सर आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग भी कर सकते हैं, यानी आप जर्नल को नहीं सोच लिए, ये कैश अकाउंट डेबिट इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसको डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग में कर देंगे, यानी अगर आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग में कर दिए तो जर्नल इज नॉट नीड। So after posting all journal entry into the ledger, post them into the ledger, then importance of journal entry is valueless. Okay? तो ये सब आप लोग को जर्नल से लेजर पोस्टिंग, होप आप लोग को ये समझ में आ गया। आप लोग एक बार देखोगे फिर तो आप लोग कर ही लोगे। ओके सर, ओके स्टूडेंट।